20 February is the most successful or most powerful day for natural gas, gold, silver and crude oil. नेचुरल गैस के अंदर द परफेक्ट प्लेयर 272.10 एक लेवल है, मार्क दिस लेवल बिकॉज ऑफ दैट इट इज द मोस्ट परफेक्ट लेवल एंड द मोस्ट साइकोलॉजिकल लेवल. पूरा मार्केट का साइकोलॉजी यहाँ पे छुपी हुई है. सो दैट 272.10 ये लेवल सपोर्ट बनाने के बाद कंटिन्यू मूवमेंट द फाउंडेशन मूविंग दैट मींस 282. द फाउंडेशन मूविंग एक ऐसा जगह है जो मार्केट के अंदर सचमुच एक फाउंडेशन तैयार करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बायर्स जो एक्टिव बायर्स हैं या जो बड़ा बायर्स हैं बीबी जो बड़ा बायर्स हैं वो यहाँ पे काम करेंगे और खींच के लेके जाएंगे द एक्यूमुलेशन जोन 288 और 288 के बाद कहानी फिर से रिपीट होगा द रिप्राइसिंग जोन 301 एंड द प्राइस ऑफ 312. सो दैट परफेक्ट प्लेयर ये लेवल के बाद ही सभी कहानी शुरू होगी. मगर यहाँ पे प्रॉब्लम एक है, मार्केट ड्रामा या मार्केट शिफ्ट. ये तब दिखने को मिलेगा जब 266 और 261.80 ये दोनों प्लेस है, ये दोनों जगह से ही मार्केट के अंदर ड्रामा देखने को मिलेगा. ये कैसा होगा ये ड्रामा? जब परफेक्ट प्लेयर यहाँ पे कोई काम नहीं कर पा रही है, दैट मींस एक मैच चल रही है, एक मैच के अंदर एक परफेक्ट प्लेयर जो परफेक्ट बैट्समैन है वो यहाँ पे काम नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे डामाडोल हो जाती है पूरा टीम का. यही हाल यहाँ पे भी है. परफेक्ट प्लेयर है 272.10 ये यहाँ पे प्राइस को होल्ड नहीं कर पा रही है, अपने आप में पकड़ नहीं पा रही है, ये जगह अपने आप को खींच नहीं पा रही है ऊपर की ओर, तो यहाँ से आउट हो गया बायर्स, यानी कि सेलर्स का फिर कम बन जाएगा और सेलर्स धीरे धीरे करके कंट्रोल ले लिया तो यहाँ पे बॉलर्स बाजीमात करेंगे और कंटिन्यू मार्केट का मूवमेंट नीचे की ओर लाते हुए 266 तक पहुंचा देंगे. और यहां तक पहुंच गया तो फिर से और एक ट्विस्ट आएगा 261.80 तक और यहां से जो ट्विस्ट रहेगा 236 तक, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट का डिफरेंशिएट क्रिएट हो जाएगा. ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करेगा एक प्लेयर जो है परफेक्ट प्लेयर. ये काम नहीं करेगा तो परफेक्ट प्लेयर के ऊपर हमें नजर अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा मैच को जिताएगा या यही पूरा मैच को डुबा देगा. मार्केट साइकोलॉजी के अनुसार बात करें सिल्वर के अंदर, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जगह है जो है रिंगिंग अलार्म. ये जगह यानी कि 248741 ये जगह, यानी कि ये ड्राइवर अभी तक सोया हुआ है. ठीक है, इसको जगाने के लिए जो जा रहा है कोई काम नहीं हो पा रही है, वो उठ ही नहीं रही है नींद से. तो इससे पहले हम और एक अलार्म लगाए हैं जो है सेंटिमेंटेड, यानी कि हम उसका पिन पॉइंट पे दबाएंगे. दैट मींस 2,46,000 ये एक पिन पॉइंट है. ये पिन पॉइंट पे दबाएंगे और ये देखेंगे कि ये उठता है या नहीं. 248741 उठता है या नहीं. सो सेंटिमेंटल टीट 2,46,000 इसके ऊपर सिल्वर निकलेगा तो कंटिन्यू मूवमेंट इसका आगे की ओर रहेगा. मगर रिंगिंग अलार्म जो है ना, जो ड्राइवर है मेन ड्राइवर, ये मेन ड्राइवर को हमें लेके चलना है 2,48,741. ये मेन ड्राइवर एक बार गाड़ी में चढ़ गया तो ये आगे खींच के लेके जाएगा कंट्रोल या मोमेंटम इंजेक्शन तक 2,62,000. यहां से एक बार ड्यूटी चेंज होगी ये ड्राइवर का और यहां से लेके 2,70,000 तक एक ड्राइवर का ड्यूटी रहेगा और 2,70,000 से एक लंबा ड्यूटी लगेगी एक प्लेयर का या एक ड्राइवर का जो लेके जाएगा 2,91,000 तक. समझ में आ गया? अभी ये ड्यूटी चेंज भी हो सकता है. अभी ऊपर का लेवल यानी कि जो सेंटिमेंटल जगह है यहां से काम ना करके सिल्वर कोशिश करेगा कि एक बार हम X6 शिफ्ट तक चले जाते हैं. X6 शिफ्ट ये जगह तक चले जाते हैं जो है 2,39,900 यहां तक चले जाते हैं, क्योंकि ये एक सेंटिमेंटल जगह है जहां से हम काम करेंगे. तो यहाँ पे कुछ सेफ ड्राइवर हैं. देखो मेन बात समझो, ये मेन ड्राइवर है, ठीक है, जो ओरिजिनल गाड़ी को चलाएगा. यहाँ पे कुछ ड्राइवर हैं, ठीक है, जो गाड़ी को चला पाएंगे बट लंबा नहीं लेके जा पाएंगे, कुछ दूरी तक लेके जा सकते हैं, ऐसे समझो. ये पार्ट टाइम ड्राइवर है. ठीक है, सो यहाँ पे पार्ट टाइम जो बायर्स हैं ये यहाँ पे बैठे हुए हैं जो एक्सिस शिफ्ट ये लेवल पे 2,39,900 पे यहाँ पे आके वो लोग यही करेंगे कि भाई चलो भाई जो गाड़ी में बैठा हुआ है बैठने दो, हम लेके जाते हैं उसको रिंगिंग अलार्म जोन तक, यानी कि 2,48,741 मेन ड्राइवर तक, और उसके बाद मेन ड्राइवर उठ जाता है तो आगे की ओर निकल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक
सिर्फ पार्ट टाइम ड्राइवर है यहाँ पे, जो 2,39,900 पे बैठा है। मगर 2,39,900 पे भी कोई ड्राइवर नहीं मिला, समझ लो कोई ड्राइवर मिला ही नहीं, ठीक है, या कोई गाड़ी चलाना किसी को आता ही नहीं है, तो भाई सवारी बैठा हुआ है गाड़ी में, अभी सवारी क्या करेगा, धीरे धीरे उतरेगा, ठीक है, क्योंकि भाई गाड़ी चलाने वाला कोई है नहीं, तो हम गाड़ी में फालतू क्यों बैठ रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा फ्लो रोटेशन 2,35,653 यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे पहले झटका लगेगा जो गाड़ी का मालिक है उनको, क्योंकि भाई सवारी बिठाया था, नुकसान हो गया 2,39,900 पे, क्योंकि यहाँ पे भी ड्राइवर नहीं है आगे ले जाने के लिए, तो भाई नुकसान हो गया। कुछ जो बचा हुआ था फ्लो रोटेशन पे आने के वक्त, यानी कि 2,35,653 यहाँ आने वक्त ये भी निकल गया। अभी जो 2-4 भाड़ा से जो पैसा आता है वो यहाँ पे भी निकल गया, यानी कि पूरा सवारी खाली हो गई। अभी खाली गाड़ी लेके कहाँ जाएगा, नीचे खिसकेगा वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन तक 2,26,000, और यहाँ तक खिसकेगा तो भाई गाड़ी फिर डामाडोल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो फिर सर्विसिंग के लिए चला जाएगा, ऐसा समझ लो। जो बड़ा पैसा लेके बैठा है क्रूड ऑयल के अंदर, वो ये सोच रहा है कि एक बार वोल्टेज यहाँ पे निकल जाए, एक बार 440 वोल्ट निकल जाए ना, यानी कि 6,100 पे, तो हम आगे की तरफ लेके चले जाएंगे 11,000 वोल्ट तक, यानी कि एक्सपेंशन मोड 6,200 तक। मगर दिक्कत ये है, यहाँ पे जो स्मार्ट मनी बैठा है ना, वो इतना चालाक है, इतना चालाक है, इतना शातिर है ये बंदा, ठीक है। स्मार्ट मनी जो बैठा हुआ है वो भाई सोच रही है, उससे पहले भी कुछ नहीं करेगा, उसके बाद ही जाके वो कुछ सोचेगा। 6100, ठीक है, क्योंकि कोई भाई फालतू फालतू जाके 440 वोल्ट का झटका थोड़ी खाएगा। किसी को शक है क्या? नहीं भाई, किसी का इच्छा भी नहीं है 440 वोल्ट का झटका खाने के लिए। सो दैट 6100 स्मार्ट प्लेयर बैठे हुए हैं भाई, झटका खाएंगे बाद में, अभी नहीं। वो वोल्टेज आया, उसके ऊपर निकला, सस्टेन रहा, अभी समझ गए कि भाई हाँ ये झटका ठीक ठाक लगेगा, आगे की तरफ बढ़ते हुए एक्सपेंशन मोड तक पहुंचेगा 6200, ठीक है। और इंट्राडे, फॉर इंट्राडे पर्पस 6300 तक लिया जा सकता है, मगर ये और आगे बढ़ते हुए एकदम 33,000 वोल्ट 33,000 वोल्ट 6,600 तक निकल सकता है, बैलेंस फेडिंग जोन तक। समझ में आ रही है? यानी कि मेन मूव अपसाइड का ही फिलहाल दिख रही है। बट यहाँ पे दिक्कत तब आएगा, हिट मिसप्लेस्ड, यानी कि जो जगह था ना वो डिसबैलेंस हो जाती है, या प्लेस सही नहीं रहती है 6020, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्यूज है 6020 पे, यहाँ पे वोल्टेज अटक के रखेगा ये, ठीक है, संभाल के रखेगा, क्योंकि यहाँ पे संभाल के रखेगा, प्राइस आएगा ये संभालेगा, अपने आगे की तरफ बढ़ाएगा, वोल्टेज को पास करेगा आगे की ओर, क्लियर है। और ये वोल्टेज आगे पास कर देगा 6200 तक, और आगे बढ़ते हुए 6600 तक निकलेगा। मगर समझ लो कि घर का फ्यूज ही उड़ गया, सब कुछ उड़ गया, तो अभी भाई अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि लाइट चली गई है। तो ये हिट मिसप्लेस्ड, ये जो जगह है ना 6020, ये ऐसा काम करेगा, और यहां से खिसकेगा ना, तो मोटा मोटी करके समझ लो 592030 के आसपास पहुंच सकता है, क्लियर है, 592030 के आसपास पहुंच सकता है। और यहां से एक बार चला गया ना, तो समझ लो मेन तार ही कट गया, ठीक है। फिर पहले से लेके शुरू करना पड़ेगा, वॉच क्लोजली 5612 यहां तक निकल सकता है। फिर गोल्ड यहाँ पे जो फिल्म शूट कर रही है ना, ये यहाँ पे बहुत सारा स्टार प्लेयर को लेके काम कर रही है गोल्ड, क्योंकि सब नामी दामी प्लेयर यहाँ पे है, जैसे कि सीन लोडिंग, क्रिटिकल विंडो, नो बेस, एज फॉर्मिंग, टेंशन राइजिंग, प्रेशर रियल, स्ट्रेंथ इमर्जिंग एंड रिफ्लेक्शन जोन, सब स्टार प्लेयर है यहाँ पे। दैट मीन्स एज फॉर्मिंग, ये क्या करेगा, इसका काम भाई, इसका छोटा छोटा रोल है, ठीक है, 155607, इसका छोटा रोल है। छोटा रोल क्या है कि इसके ऊपर काम करेगा ना तो फंसेगा, इसको इतना रोल दिया गया है कि भाई तुम आओगे आराम से यहाँ पे रजिस्ट करोगे रेस्पेक्ट के साथ, तो खिसकोगे नीचे की तरफ, ठीक है, इतना तुम्हारा रोल है। और टेंशन राइजिंग जो जगह है 156397, इसका रोल इतना है कि तुम भी यहाँ पे रजिस्ट करोगे रेस्पेक्ट के साथ और नीचे की तरफ आओगे। मगर टेंशन राइजिंग के साथ और एक टेंशन है कि भाई ये थोड़ा सा पागल है, ये टेंशन राइजिंग जो प्लेयर है, ठीक है, यानी कि जो स्टार है, ये ऐसा पागल है कि भाई उसका सर के ऊपर से थोड़ा निकलेगा ना तो ये पागल हो जाएगा, ये संभाल नहीं पाएगा अपने आप को। सो दैट 156397 इसके ऊपर निकलेगा प्राइस ना, तो ये प्रेशर रियल के अंदर चले जाएगा 157200 तक, ठीक है। और इसके ऊपर आगे का जो स्टार है, क्योंकि ये सब अपसाइड का स्टार है, ठीक है, ये सब अपसाइड का स्टार है, ये क्योंकि हाईएस्ट फीस देके इसको निकाला गया है, इस वजह से लाया गया है। स्ट्रेंथ इमर्जिंग 158500 तक खिसक सकता है, और इसके बाद जो निकलेगा रिफ्लेक्शन जोन तक ये निकल सकता है, यानी कि और भी बड़ा प्लेयर यहाँ पे बैठा हुआ है, बड़ा स्टार। अभी समझ लो नोवेस, ये जो स्टार है ना 154033, 1,54,033, ये जो प्लेयर है या जो ये जो स्टार है, एक्टर है, ये यहाँ पे ये काम कर रही है, जब तक मेरा रेंज का कोई
कैरेक्टर नहीं आएगा, मैं यहाँ पे प्ले नहीं करूंगा। सिंपल सा बात ये लेके बैठा है, ठीक है ये अच्छा एक्टर, ठीक है। इस वजह से ये चाह रही है कि इसका जोन तक आने के बाद इसको ब्रेक डाउन करे, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम करेगा नीचे की ओर बहुत ही तेजी के साथ, ठीक है। और यहां से निकल के क्रिटिकल विंडो यहां तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे और स्टार प्लेयर हैं जो डाउन के ऊपर सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कैरेक्टर फिर अलग है। क्रिटिकल विंडो 152492, ठीक है, यहाँ तक पहुंचेगा और यहाँ से लेके सीन लोडिंग 150700 तक निकल सकता है। और इसके बाद कहानी और भी बड़ी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम फिलहाल के लिए सोचते हैं और देखते हैं आगे मार्केट कैसे काम करता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।